अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इंट्रोडक्शन और उसके बाद रोल ऑफ टी सेल्स हमने पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हमने रोल ऑफ बी सेल्स पढ़ना है, यानी रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो एक प्रोटीन पैदा करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूसिन 2। जब ये प्रोटीन पैदा होती है तो इस प्रोटीन की वजह से टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स सेल्स में सेल डिवीजन का अमल जो है वो तेज हो जाता है। जब बी सेल्स ज्यादा से ज्यादा बनते हैं तो ये बी सेल्स जो है ये बोन मैरो के अंदर मेच्योर हो जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोन मैरो के अंदर जब बी सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड सरफेस मार्कर होते हैं। वो जो स्पेशलाइज्ड सरफेस मार्कर हैं उनका नाम है बी सेल्स रिसेप्टर्स। ये बी सेल रिसेप्टर्स उसी तरह है जिस तरह टी सेल्स में सरफेस मेम्ब्रेन है ऊपर जो वो स्पेशलाइज्ड टी सेल रिसेप्टर्स थे जो किसी एंटीजन को पहचानने में इस्तेमाल होते थे, उसी तरह बी सेल्स में ये रिसेप्टर्स जो है ये स्पेशलाइज्ड एंटीजन को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में इस्तेमाल होते हैं। अब एक इंसानी जिस्म है अंदर बी सेल्स ही मुख्तलिफ इकसाम है और वो इकसाम जो है वो मिलियंस में है, यानी बी सेल्स जो है उसके इकसाम मिलियंस में है। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, किस तरह से बी सेल को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो जिस्म के अंदर क़ुव्वते मुदाफ़ियत में अपना रोल प्ले करे। तो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स में बी सेल्स जो हैं ये दो बड़े सेल्स पैदा करता है, दो इकसाम है सेल्स पैदा करते हैं ये बी लिम्फोसाइट्स। नंबर 1 है प्लाज्मा क्लोन सेल्स, नंबर 2 है मेमोरी बी सेल्स। ये जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स हैं ये असल में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स पैदा करवाते हैं। हमने दो तरह के रिस्पॉन्स पढ़े हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है टी लिम्फोसाइट्स पैदा करवाते हैं, और दूसरा है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जिसमें सेल्स खुद एंटीजन से नहीं लड़ता बल्कि वो पहले एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज जो है वो उस एंटीजन से लड़ती है। तो इसमें जो बी सेल्स में जो पहली किस्म है प्लाज्मा क्लोन सेल, ये प्रोड्यूस करवाती है एंटीबॉडीज, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड है अंदर चंद दिन जो है ये सेल्स जिंदा रहते हैं, लेकिन ये चंद दिन जो जिंदा रहते हैं उसमें ये एंटीबॉडीज है मिलियंस मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं। मिसाल के तौर पर 10 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड पर आवर। एक घंटे के अंदर ये सेल्स जो हैं वो 10 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज पैदा करवा देते हैं। तो जब ये चंद दिन जिंदा रहते हैं तो ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पैदा करवा देते हैं। नंबर 2 है मेमोरी बी सेल्स। ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर जो डॉटर सेल्स बनाते हैं वो असल में प्लाज्मा क्लोन सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी ये मेमोरी बी सेल्स जो हैं ये डिवाइड होकर प्रोड्यूस करवाते हैं, पैदा करवाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स हो, और ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करवाते हैं और ये एंटीबॉडीज स्पेशलाइज्ड एंटीजन को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स यानी द सेक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा क्लोन सेल्स, प्लाज्मा क्लोन सेल्स एंटीबॉडीज पैदा करवाता है और एंटीबॉडीज जो है वो आगे जाके एंटीजन को मारता है। तो इस सिस्टम का नाम है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का ढांचा कैसा होता है? एंटीबॉडीज जो है उसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन।
अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसकी शेप जो है, शक्ल जो है वो वाई जैसी होती है। अब वाई जैसी होती है और ये ब्लड है अंदर जो है, ये एंटीबॉडीज हर वक्त चलती रहती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं। अब एंटीबॉडीज जो हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 2 चेन्स जो होती हैं वो भारी होती हैं, उन्हें हम हैवी चेन्स का नाम देते हैं। 2 चेन्स का वजन जो है वो थोड़ा होता है, उस वजह से हम उन्हें लाइट चेन्स कहते हैं। अब हैवी चेन्स में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्यादा होते हैं, इन चेन्स की लेंथ ज्यादा होती है। जो शॉर्ट चेन्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी कम होते हैं और उनकी लेंथ भी जो है वो छोटी होती है, लंबाई के एतबार से वो छोटी होती हैं। तो ये जो सब्ज कलर में आपको 2 चेन्स नजर आ रही हैं, ये हैवी चेन्स हैं, और ये जो सुर्ख कलर में नजर आ रही हैं, ये लाइट चेन्स हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जिनमें 2 जो है वो हैवी चेन्स हैं, ये आइडेंटिकल होती हैं। जो 2 चेन हैवी हैं वो आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसी, और जो 2 छोटी चेन्स हैं जिन्हें हमने लाइट चेन्स का नाम दिया हुआ है, वो आपस में आइडेंटिकल हैं। अब ये जो चेन्स हैं ये मजीद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें कांस्टेंट सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट और वेरिएबल सेगमेंट मौजूद हैं। अब ये जो कांस्टेंट सेगमेंट है, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफिक इन कांस्टेंट सेगमेंट, यानी ये जो जिस हिस्से को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, सी से नुमाया किया है, ये इस चेन में मौजूद अमाइनो एसिड का जो तरतीब है वो तब्दील नहीं होती। और जो इसके दोनों सिरों पे ये जो रिप्रेजेंट है वी से, यानी वेरिएबल सेगमेंट, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज इन एवरी एंटीबॉडीज, यानी हर एंटीबॉडी में ये जो वी सेगमेंट है, वेरिएबल सेगमेंट है, इसमें अमाइनो एसिड की जो तरतीब है वो मुख्तलिफ होती है। हमने एंटीबॉडीज को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जो एक क्लास में मौजूद एंटीबॉडीज हैं वो 10 हैं, 15 हैं। जितनी भी एक क्लास में मौजूद एंटीबॉडीज हैं उनमें ये जो सी सेगमेंट है, यानी है जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो स्पेशलाइज्ड है, कांस्टेंट सेगमेंट है। लेकिन ये जो वेरिएबल सेगमेंट है, ये हर एंटीबॉडीज में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो तब्दील होता है। इस अमाइनो एसिड की तरतीब से तब्दील होने से ये एंटीजन हो रिकॉग्नाइज करने में इस्तेमाल होता है, एंटीजन को पहचानने में इस्तेमाल होता है। तो वेरिएबल सेगमेंट चेंज होता है ताकि वो उस एंटीजन को पहचान कर उस एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज बाइंड हो जाए। इस मकसद के लिए ये सेगमेंट जो है वो तब्दील होता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो है वो उस एंटीजन को मारने के लिए किस तरह एक्शन परफॉर्म करती हैं, किस तरह से काम सरंजाम देती हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये मुख्तलिफ 4 तरीकों के जरिए से उस एंटीजन हो, उस पैथोजन को मारती हैं। नंबर 1, एंटीबॉडीज जो है वो उस वायरस के साथ कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, इस एंटीजन बाइंडिंग साइट के जरिए से उस वायरस एंटीजन के साथ अटैच हो जाती हैं। अब वायरस ने जो है वो होस्ट सेल में, आपको पता है वायरस जो है वो होस्ट डिपेंडेंट होता है, उसने होस्ट के अंदर जाकर अपनी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इससे पहले है वो वायरस अपने होस्ट सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जे, ये एंटीबॉडीज जो हैं वो अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर उस वायरस को अटैच करवा लेती हैं। जब अटैच हो जाती हैं तो ये केमिकल रिलीज होने की वजह से इस वायरस को मार दिया जाता है। ये नंबर 1 मेथड है। नंबर 2,
एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में जुड़ के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जुड़ जाती हैं, तो इससे जो फेगोसाइटोसिस का अमल है उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब उसे ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, क्योंकि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से जुड़ चुका है। अब एंटीबॉडी के साथ जुड़ने की वजह से यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जाता है फेगोसाइटोसिस, यानी मैक्रोफेज सेल्स जो हैं वो आके इस एंटीजन को निगल लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और इस अमल का नाम है ऑप्सोनाइजेशन। नंबर 3, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स। आपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर पढ़ रखा है तो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जिनकी तादाद 50 से जायद है, और वो मिल के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं ये एंटीजन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल है जो है वो वहां पर मुख्तलिफ प्रोटीन्स पैदा होती हैं जो उस एंटीजन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सुराख पैदा करती हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है, वाटर जो है वो उस एंटीजन है सेल है अंदर जो है वो भर जाता है, और अल्टीमेटली जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फट जाती है और वो एंटीजन जो है वो मर जाता है। नंबर 4th मैकेनिज्म जो है, मोड ऑफ एक्शन है, एंटीबॉडीज कंबाइन विद ट्यूमर सेल। अब वो सेल्स जो पैथोजन से इन्फेक्टेड हैं, पैथोजन से मुतासर हैं, वो ट्यूमर सेल्स हैं रसोली, या फिर वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो ये एंटीबॉडीज उस पैथोजन से नहीं बल्कि ये उस सेल्स है जो उससे मुतासरा सेल्स हैं उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड हो जाती है। जब बाइंड होती है तो वहां पर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड रिस्पांस पैदा होता है। अब वहां पर ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये उस ट्यूमर सेल्स हो, वो मुतासरा सेल हो, एपोप्टोसिस के जरिए से मार देती हैं। तो इस तरह वहां पर जो मुतासरा सेल्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है और अल्टीमेटली वहां से इन्फेक्शन खत्म कर दिया जाता है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूं, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।